हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.3 बिल्कुल समाप्त कर देंगे, एकदम ख़त्म करना है आज। और बढ़िया तरीके से, जैसे कि हम लोग पीछे से चलते हुए आ रहे हैं, एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप विस्तार से, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। बिल्कुल ही विस्तार से हम लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उदाहरण सहित। तो इसमें जो है प्रश्न नंबर, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग प्रश्न 16 और 17 सॉल्व किए थे। आज हम लोग 18, 19, 20 ये 3 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे और ये प्रश्नावली 5.3 एकदम समाप्त होगा आज, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 18 से, प्रश्न नंबर 18 से आप लोगों को देखना है, ठीक है। और इसका थोड़ा हिंदी बड़ा हो रहा है, तो इसीलिए आप लोग जो है बुक में आप लोग जो है देखकर थोड़ा समझ लें, ठीक है। हिंदी बड़ा हो रहा है, हिंदी अब यहाँ हम लोग नहीं लिखेंगे, ऐसे ही बुक से ही क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है और आप लोग भी अपने बुक में क्वेश्चन पढ़कर मिला लें, ओके। तो भाई प्रश्न नंबर जो है 18, ठीक है, ये हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। 18, 19, 20 मतलब आज ये ख़त्म कर देना है प्रश्नावली 5.3। तो प्रश्न नंबर 18 देख लिया जाए, क्या है भाई। कह रहा है कि केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेमी, 1 सेमी, 1.5 सेमी, 2 सेमी वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचा जाता है। खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, ठीक है जी, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, जहां पाई का मान 22/7 लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग मिला लिए होंगे। देखें क्या है क्वेश्चन। कह रहा है कि एक जैसे अर्धवृत्त मतलब कि सबसे पहले तो हम लोग जो है, देखो जी, यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं एक, ये बना जी, ठीक है। ये क्या कर रहा है, केंद्र A से है, इसका जो है केंद्र A, ये अर्धवृत्त बना, अभी एक पहला अर्धवृत्त बना। तो केंद्र A है, बाकी ये B है, ठीक है। और इसकी त्रिज्या 0.5 सेमी, देख लो 0.5 सेंटीमीटर है इसकी त्रिज्या बता रहा है। और फिर ऐसे ही ये जो है 13 क्रमागत अर्धवृत्त बने हैं, जिसमें देखो ये त्रिज्या 5 सेमी है, तो उसके बाद त्रिज्या 1 सेमी है दूसरे वाले वृत्त की, उसके बाद त्रिज्या जो है 1.5 सेमी है, ठीक है। ये देख लो ऐसे ये त्रिज्याएँ बढ़ती जा रही हैं भाई, देख लो। ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई जो अंदर है अर्धवृत्त, फिर यहाँ से यहाँ तक ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई, ठीक। फिर यहाँ से यहाँ तक ये तीसरे वृत्त, ठीक है। तो मतलब यहाँ अर्धवृत्त लेना है और ऐसे बोला है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्त बने हैं। बात आया समझ में। पहले की त्रिज्या 0.5, दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या 1 सेमी, तीसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या 1.5 सेमी, चौथे अर्धवृत्त की 2 सेमी, 5वें अर्धवृत्त की 2.5 सेमी, ऐसे बढ़ता जा रहा है भाई। तो हमें 13 क्रमागत अर्धवृत्तों में बताना है कि कुल कितना लंबाई है, कुल कितनी लंबाई है, ठीक। अब देखो, अब इसके लिए हमें वृत्त की परिधि सूत्र पता होना चाहिए। वृत्त की परिधि बराबर सूत्र क्या होता है, पूरे वृत्त की परिधि, मतलब एक वृत्त अगर है तो उसके परिधि की सूत्र 2πr। ये देखो, ये वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो इसका ही हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर, इसके द्वारा ही ज्ञात किया जाएगा। लेकिन यहाँ अर्धवृत्त वाली बात चल रही है भाई। तो अर्धवृत्त वाली बात यानी कि तब अर्धवृत्त की परिधि बराबर, तो भाई पूरे वृत्त की परिधि 2πr है, तो आधे वृत्त की परिधि 1πr होगा, है कि नहीं। देखो आधे वृत्त की परिधि 1πr, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो जी, हमें क्या ज्ञात करना है,
हम यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पहले ज्ञात करेंगे, अर्धवृत्त की परिधि छोटे वाले में, ठीक। उसके बाद फिर बड़े वाले वृत्त की अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करेंगे, ओके। उसके बाद तब ये उससे जो है तीसरे नंबर वाले अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करेंगे, ये कितनी लंबाई है इस सूत्र के द्वारा, पाई आर, जिसमें आर का मान पता है हमें, ओके। और फिर देखो जी ये ऐसे ऐसे करते करते हमें 13 अर्धवृत्तों में ज्ञात करना है कि कुल कितनी लंबाई होगी 13 अर्धवृत्तों की। तो भाई जैसे अब देखो जी एपी तो बनेगा ही, वो लंबाई देखो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, कामा यहाँ तक की लंबाई, कामा यहाँ तक की लंबाई, कामा यहाँ तक की लंबाई, ऐसे ऐसे करेंगे हम लोग। अभी लिखना है देखो, तो यहाँ पर पहले सूत्र लिख दिया जाए, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि बराबर पाई आर सूत्र होता है। चलो जी, तो अब देखो जी ये अर्धवृत्त, प्रत्येक अर्धवृत्त के परिधि की लंबाई निम्नलिखित है। देखो कैसे, जो अंदर छोटा वाला वृत्त है भाई, सूत्र हमें ये प्रयोग करना है पाई आर। पूरे वृत्त के लिए 2 पाई आर होता है परिधि ज्ञात करने के लिए, परिधि की लंबाई। यहाँ आधा आधा वृत्त की बात हो रही है तो भाई पाई आर करेंगे। अब देखो छोटे वाले वृत्त में त्रिज्या 0.5 है, तो पाई इंटू 0.5, देखो पाई आर। पहले मुझे छोटे वृत्त की परिधि हम लोग ज्ञात कर लिए, इतना है, ओके। उसके बाद देखो, उसके बाद जो ये वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या 1 सेमी है, तो भाई ये 1 हो गया पाई आर, ठीक है। दूसरे वृत्त के मतलब वो अर्धवृत्त के परिधि की लंबाई, ये जो अंदर है छोटा वाला सबसे, उसके अर्धवृत्त के परिधि की लंबाई। उसके बाद क्या है भाई, तो उसके बाद जो है त्रिज्या 1.5 सेमी है, तो पाई आर, देखो। उसके बाद 2 सेमी है, उसके बाद डॉट डॉट कर दो 13 पदों तक, 13 पदों तक, ये देखो। अब हमें जो है ये एपी है, ये ठीक है ना, एपी है, और हमें इनका योगफल ज्ञात करना है। देख लो ये लंबाइयाँ हैं सब। अब ये छोटे वृत्त के मतलब परिधि की लंबाई, ये उससे जो बड़ा है उसके जो है परिधि की लंबाई, ये वाला इसके परिधि की लंबाई, ये वाला इसके परिधि की लंबाई, ओके। देख लो एक बार और मिला लो, ये जो है ये इतना यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ठीक। ये वाला देखो जी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो गई, ये वाला यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो गई, ठीक। बस अब आगे बढ़ते चला। तो भाई अब हमें इनका योगफल ज्ञात करना है, तो मान लिया जाए सब कुछ वैसे ही। ये देखो प्रथम पद, उसके बाद सार्व अनुपात क्या है भाई, तो सार्व अनुपात जो है वो 0.55 का हो रहा है सार्व अनुपात, ज्ञात करो यहाँ से, देखो। तो यानी कि इसमें से सार्व अनुपात देखो ये घटाएंगे तो आ जाएगा 0.5 पाई, ये सार्व अनुपात हम लोग ज्ञात किए, इसमें से ये घटाया गया है देखो। और n का मान 13 पदों तक ज्ञात करना है, ऐसे ऐसे ही। और फिर Sn ये ज्ञात करना है, तो बस सूत्र लगा दिया जाए, अभी आंसर आ जाएगा। चलो भाई 13 पदों तक, यानी कि n का मान 13, 2 गुणे वहाँ से 0.5 पाई, n का मान 13 और d का मान भाई क्या है, d का मान 0.5 पाई, वो भी है, d का भी मान 0.5 पाई है, ठीक है जी। तो बस इसी को अब आगे बढ़ाएं, अब सॉल्व करें। 2 × 10 यहाँ से 1 पाई आ जाएगा, देख लो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो
और ये 12 आएगा, 12 पचे 60 गुणा कर देंगे और 60 मतलब एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 6 पाई मिल जाएगा। ठीक, और उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं। ये सूत्र तो आप लोग लिख ही लिए होंगे, याद कर लेना है बिल्कुल। चलो जी, 6 और 1 7 पाई, यानी कि 13/2 गुणे 7 पाई। ओके, अब इसमें रखना है 22/7 पाई का मान, तो 13/2 गुणे 7 गुणे 22/7। देख लो, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, यानी कि बच गया 13 गुणे 11। गुणा कर दो तो 11 3 33 को 3 हासिल 3, 11 का नाम 11 और 3 14 सेंटीमीटर आंसर। देखो जी, ज्ञात किए हम लोग 143 सेंटीमीटर ये पूरा लंबा होगा। ठीक है, देख लो हम लोग ज्ञात कर लिए। जिस आधार पर बताया है, त्रिज्या जिस आधार पर बताया है उसके हिसाब से ये 13 क्रमागत अर्धवृत्तों के परिधि की टोटल लंबाई 143 सेंटीमीटर होगा। तो देख लो, जैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, हार्ड नहीं है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, सिंपल एकदम। तो इसे फिर रब कर दिया जा रहा है। इसके बाद फिर प्रश्न नंबर 19 देख लिया जाए। चलो जी, प्रश्न नंबर 20 और वो प्रश्न नंबर 19 में कह रहा है, आप लोग अपने बुक में देखते रहें प्रश्न। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि हैं, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। अब कह रहा है कि ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं। ठीक है जी, टोटल 200 लट्ठे हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। अच्छा जी, अब देखो जी, प्रश्न नंबर 19, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे रखे गए हैं, उसके ऊपरी वाली पंक्ति में 19, उसके बाद 18, ऐसे करते करते मतलब रखा गया है। और यहाँ पर जो है कुल लट्ठों की संख्या, कुल लट्ठों की संख्या ये एसन से हम लोग दर्शाएंगे 200 है। देख लो, कुल लट्ठों की संख्या मतलब एसन जोड़ है, कुल मतलब पहली पंक्ति में लट्ठों की संख्या प्लस दूसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या प्लस तीसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या, ऐसे करते करते कुल 200 लट्ठों को रखा गया है, अर्थात 200 एसन है तब। ओके, और देखो एपी तो है ही, एक एक का अंतर है, एपी तो है ही, अब चेक करने की आवश्यकता नहीं है हमें। और आगे का काम करना है, वो बताना है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर भाई ए का मान तो 20 हो रहा है, डी का मान 19 माइनस 20 बराबर -1। ये लो। और इसमें क्या पूछा है, इसमें जो है पंक्तियों की संख्या भी पूछा है। तो पंक्तियों की संख्या बराबर n, ये ज्ञात करना है। ठीक, और सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर an। देखो जी, ये क्या ज्ञात करना है हमें, क्या क्या दिया है ये देखना है आप लोग, ये चीज़। ठीक है, तो एक बार एसन फार्मूला पहले हम लोग लेकर चल रहे हैं, देखा जाए क्या प्राप्त होता है। देखो एसन जो है यहाँ पर 200 रख दिया जाए, n का मान तो हमें पता नहीं है, वही ज्ञात करना है। a का मान 20, n का मान ज्ञात करना है, और फिर d का मान -1। देखो, अब 2 इधर कर दिया जाए तो हो गया 400, और ये आ गया 20 दूना 40 प्लस ये आ जाएगा भाई, देखो मल्टीप्लाई किया जाए
-n+1 ऐसे आएगा। ठीक, चलो जी अब ये भी आगे बढ़ो। 40 और 1 41 हो जाएगा, और एक काम करो n का गुणा भी कर दिया जाए, तो 41n-n²। देखो जी ऐसे, और फिर इन दोनों का पक्षांतर कर दिया जाए तो पता चल रहा है भाई ये तो अब बन गया द्विघात समीकरण। लो जी द्विघात समीकरण बन गया। अब 400 का खंड करना है, 41 आ जाए तो खंड करो जी, कितने का होगा ये 16 में 15 से गुणा करो। चलो भाई 25 से गुणा कर लो। और 6 5 11, 2 1 3 4, 16 5 80, 16 दूना 32, 8 40। हाँ जी देखो जी 25 और 16 का खंड है, ठीक है ना। 25 और 16, 25 में 16 से गुणा कर देंगे तो 400 आ जाएगा। 16 5 80, 16 दूना 32, 8 40। ठीक, और 25 में 16 जोड़ देंगे तो 41 भी आ जाएगा, यानी कि तब 25 16 का खंड है। देख लो तो n² - 25 n - 16m + 400, n - 25 हो गया, यहाँ से 16 कॉमन, n - 25 बचेगा। अब तो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण तो आना ही चाहिए, मत पत तोड़कर खंड। n - 25 और n - 16। अब n का भी मान +25 आ रहा है और +16 आ रहा है भाई। यहाँ तो n का मान 2 आ गया और प्लस में आया है, तो भाई हम दोनों ले सकते हैं, दोनों लेना है तब। लेकिन अब चेक करना पड़ेगा दोनों में से कौन सा होगा सही। ठीक, तो इसके लिए भाई देखो जी, इसके लिए an वाले फार्मूले से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ये चेक करना है कि n का मान क्या होगा, 16 होगा या 25 होगा। तो भाई देख लो, चेक कर लिया जाए तब। और n का मान 2 आया है, और अभी सबसे ऊपरी पंक्ति में भी हम लोग लट्ठों की संख्या ज्ञात करेंगे, लेकिन पहले n का मान ज्ञात हो जाए उसके बाद। ठीक है, तो अब इसमें जो है an का मान तो ज्ञात करना है। चलो अभी पता चलेगा a का मान क्या है भाई, 20 है। n का मान जैसे क्या लें हम लोग, 25 ले रहे हैं एक बार। 25 लेकर हम लोग n का मान चेक कर रहे हैं, d का मान -1। देख लो 25 लेकर n का मान चेक किया जा रहा है। ठीक है, ये आ जाएगा 24 आएगा, और 24 एक नम 24 माइनस में 24 और लो जी ये, यानी an तो नहीं है जी, ये ऐसा तो संभव नहीं है कि सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में -4 लट्ठे होंगे, ये तो संभव नहीं है भाई। ठीक है ना, देख लो, यानी कि n का मान 25 नहीं हो सकता है। अब n का मान जो है यहाँ पर लिख दो कि n बराबर 25 लेने पर, और यहाँ लिख दो जो कि संभव नहीं है। ठीक है ना, तो अब n बराबर 16 लेकर चेक किया जाए। n बराबर पुनः n बराबर 16 लेने पर, चलो भाई n बराबर 16 लिया जाए, तो अब उसी वाले फार्मूले में हम लोग रखेंगे। चलो जी, a का मान 20, n का मान 16, d का मान -1। ठीक, 20 और यहाँ से 15 आएगा, 15 का नम 15 माइनस में 15, और ये आ गया भाई ठीक ठाक 5। देख लो, यानी n का मान तब 16 ही है भाई। और an हम लोग माने हैं सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में, तो देख लो n का मान 16, यानी कि 16वें पंक्ति में 5 लट्ठ होंगे, तब 16वां पंक्ति मतलब कि सबसे ऊपर। ठीक है, सबसे नीचे 20 लट्ठ है, उसके बाद 19 लट्ठ है, उसके बाद 18 है, उसके बाद 17 है, ऐसे करते करते 16 पंक्ति है उसमें,
और सबसे ऊपर वाले यानी सबसे 16वें पंक्ति में सबसे ऊपर जो है 5 लट्ठ है। देख लो, ये आंसर हो गया कंप्लीट, हम लोग पूरा सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो इसका आंसर बस लिखना है अब। तो अब इसका आंसर थोड़ा सा हिंदी में हम लोग जो है नीचे यहाँ पर, अब जगह नहीं है तो हम लोग यहाँ रख करके यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखो कैसे अतः जो है कुल पंक्तियों की संख्या बराबर 16 तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर 5। देख लो भाई, ये दो आंसर हो गया आप लोगों का। कुल पंक्तियों की संख्या 16, ठीक है ना, 25 तो नहीं हुआ भाई, 16 हुआ, ठीक ठाक। तो 16 लिए और फिर 16 से ही पता चला कि सबसे ऊपरी पंक्ति में जो है 5 लट्ठे होंगे। तो देख लो, इस प्रकार ये प्रश्न आप लोग का क्लियर हुआ, 19 नंबर क्लियर हुआ। अब इसके बाद इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन 20वां, वो भी देख लिया जाए जल्दी से। थोड़ा इसे भी देख लें क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं हिंदी पूरा ही बड़ा लिखा गया है। अब यहाँ पर भाई हिंदी लिखेंगे तो पता चला यहाँ तक हिंदी ही लिखा गया केवल। ठीक है, तो थोड़ा बुक में आप लोग देख लें, प्रश्न को पढ़ा जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 5.3 का। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.4 ऐच्छिक के सारे प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि कुछ भी छोड़ा नहीं जा रहा है, एकदम बिल्कुल सीरियल वाइज स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम लोग। तो प्रश्न नंबर 20 देख लो। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक, तो इस रेखा पर कुल 10 आलू रखे गए हैं। 10 आलू रखे गए हैं। अब प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है और निकट आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डाल देती है। फिर वह दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है और उसे भी लाकर बाल्टी में डाल देती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। तो इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? अच्छा जी, देखो सबसे पहले तो ये चित्र बनाकर हम लोग समझ लें। ये बाल्टी है, ठीक है, देख लो। इसमें पहला आलू जो है 5 मीटर की दूरी पर है, देख लो। उसके बाद जो है 3-3 मीटर की दूरी पर आलू है। 3-3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, देख लो ऐसे ऐसे है ये, ठीक है ना। 3 मीटर डॉट डॉट ऐसे है ये। और ये आलूओं की संख्या जो है 10 आलू है, ठीक है ना। ये जो है बना दो 10 आलू तक। देख लो प्रश्न आया समझ में। बाल्टी से पहला आलू 5 मीटर की दूरी पर है, उसके बाद 3-3 मीटर की दूरी पर है। अब कुल 10 आलू रखे गए हैं। ठीक, अब देखो, अब हमें कुल दूरी ज्ञात करनी है। मतलब जो खेल है वो ये कह रहा है कि जो प्रतियोगी है वो यहाँ पर खड़ी है, ठीक है। अब यहाँ से दौड़ती है, फिर ये आलू उठाती है और ले जाके इसमें डाल देती है, ठीक है। तो कितनी दूरी चली? 5 मीटर, फिर 5 मीटर यानी 10 मीटर दूरी चली। उसके बाद दोबारा वो है यहाँ से यहाँ तक आती है दौड़ के और ये आलू उठाकर बाल्टी में डाल देती है। उसके बाद फिर दौड़ के यहाँ पर आती है, ये तीसरा आलू उठा के बाल्टी में डाल देती है। फिर दौड़कर आती है और फिर यहाँ से चौथा आलू उठाकर दौड़कर फिर बाल्टी में डाल देती है। ऐसे ऐसे ये 10 आलू तक जो है, ये 10 आलू को बाल्टी में डाली है, तब डाल रही है। देख लो 10 आलू रखे गए हैं। तो वही बताना है कि कुल कितनी दूरी वो तय की। तो जो है यहाँ थोड़ा सा लिख दिया जाए कि प्रत्येक आलू को बाल्टी में डालने पर
जो है चली गई दूरी निम्नलिखित है। चलो भाई क्या क्या हो गया, पहले वो 5 मीटर चली, फिर 5 मीटर, यानी 5 5 10। उसके बाद देखो दूसरे आलू के लिए 8 और 8 16। तीसरे आलू के लिए 5 3 8 3 11, यानी 11 और 11 दूना 22। ये देखो डॉट डॉट 10 पदों तक। ये देखो जी 10 पदों तक बन गया ये पी। इनका योगफल ज्ञात करना है, बस और कुछ नहीं करना है, केवल योगफल ज्ञात करके छोड़ देना है। तो एकदम हमें सब कुछ ठीक ठाक पता है यहाँ पर। ये देखो, और ये 16 माइनस 10 बराबर 6, और फिर n का मान 10 है तो Sn ज्ञात करना है। तो बस सूत्र लगा दिया जाए भाई, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये 10 आलू रखे गए हैं, तो 10 पदों तक लेना है। फिर a का मान क्या है भाई 10, n का मान 10, d का मान क्या है भाई 6। ये चलो भाई 2 से तो ये कटा 5, और 10 दूना 20, यहाँ से 9 आएगा, 9 छके 54 प्लस में 54, ठीक है ना, देख लो। और फिर यहाँ से आ गया, ये दोनों जोड़ देंगे तो 74 आ गया जी, और 5 से मल्टीप्लाई तो 5 चौके 20, 5 सते 35, 36 37 मीटर, यानी कि कुल वो 370 मीटर जो है ये दूरी तय की है। ओके, तो बस यही आंसर है। अतः क्या पूछा है भाई, अतः प्रतियोगी को कुल 370 मीटर दौड़ने होंगे। देखो जी कंप्लीट। ओके, तो ये प्रश्न नंबर 20 आप लोगों का ओके हुआ। ये भी सिंपल ही था क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा दोहरा लेंगे, हम कह रहे हैं तिहरा लेंगे। तो फिर प्रश्नावली, ये भाई आप लोगों का प्रश्नावली 5.3 एकदम कंप्लीट। ओके, अब इसके बाद मतलब इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जाए। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.4 ऐच्छिक लेकर मिलेंगे, और उसमें जितने भी सारे क्वेश्चन हैं बिल्कुल सॉल्व किया जाएगा, ऐसे ही आराम से स्टेप बाय स्टेप। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।